संघ की रीति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र केवल एक विचार नहीं, केवल एक संस्था नहीं, वह जीवन जीने की पद्धति है। जैसे व्यक्तिगत जीवन वैसे ही सामाजिक जीवन भी। यह जीवन पद्धति अर्थात संघ की रीति जैसे किसी परिवार की रीति बनती है, वैसी संघ की भी बनी है। वह रीति पुस्तकें लिखकर या अनेक भाषण देकर नहीं बनी है, यह उदाहरणों से बनी है। इस रीति के कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, संघ में हम सब मित्र रहते हैं, यानी बराबरी के रहते हैं। संघ में अधिकारी भी रहते हैं, किंतु वह व्यवस्था का भाग है, केवल योग्यता का नहीं। अधिकारी में योग्यता रहना आवश्यक है, लेकिन क्या एक ही में योग्यता रहती है? संघ ऐसा नहीं मानता। इसलिए सब एक दूसरे के मित्र और सहयोगी है। संघ में ऊंच नीच का भाव नहीं है। नंबर 2, सब बराबरी के होने से संघ में स्पर्धा को स्थान नहीं है। स्पर्धा नहीं तो ईर्ष्या नहीं और जलन भी नहीं। सबके संबंध स्नेह भावना के रहते हैं। उसी तरह स्नेह और प्रेम का परस्पर व्यवहार रहता है। नंबर 3, आज्ञा पालन व अनुशासन, यह संघ की विशेष रीति है। इसलिए दंड शक्ति की व्यवस्था नहीं है। संघ शाखा के कार्यक्रमों द्वारा निर्माण होने वाला वायुमंडल और संघ कार्यकर्ताओं का निजी आचरण, इससे संघ में आज्ञा पालन और अनुशासन निर्माण हुआ है। हर एक को यह पता है कि निजी स्वार्थ के लिए आज्ञा नहीं दी जाती। आज्ञा सामूहिक कल्याण के लिए रहती है, इसलिए आज्ञा का पालन होता है। एक सामान्य मुख्य शिक्षक दक्ष आज्ञा देता है और सर संचालक से सामान्य स्वयंसेवक तक सब लोग हाथ पैर जोड़कर सीधे खड़े रहते हैं। सबके लिए नियम एक समान है। ऐसी व्यवस्था डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के आरंभ में करने के कारण किसी तरह दंड व्यवस्था न रहने पर भी संघ में अनुशासन रहता है। संघ के इस अनुशासन की अमिट छाप जनमानस में पहुंची है। संघ का कार्यक्रम अर्थात निश्चित समय पर आरंभ होगा। कार्यक्रम समाप्ति तक कोई नहीं उठेगा, ना ही हटेगा। कार्यक्रम की सब ओर दक्ष चित्त से ध्यान देंगे, यह जैसा निश्चित हो गया है। नंबर 4, संघ यह मनुष्यों का संगठन है। मानव सत्य रज तम, यह तीनों गुणों से मिलकर बना होता है। किसी से गलती होगी ही नहीं, यह विश्वास किस तरह दिया जा सकेगा? किंतु अपनी नाराजगी या दुख प्रकट करने की संघ की एक रीति है। वह है शिकायत वरिष्ठ अधिकारी के पास करना। बिल्कुल सर संचालक तक पहुंचने में सबको सुविधा है। यानी किसी का दोष ध्यान में आने पर वरिष्ठों के पास पहुंचाना और नीचे की ओर गुणों का बखान करते रहना। बराबरी के लोगों से या सामान्य स्वयंसेवकों से बोलते समय, चर्चा करते समय सबके गुण ही बतलाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा संघ की रहती है। हर एक में कोई ना कोई गुण रहते हैं, उन गुणों की ही चर्चा होनी चाहिए। दोष दिखने पर वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचना चाहिए, कारण वही अधिकारी संबंधित व्यक्ति से बात करते हुए उसकी कमी बतलाते हुए उसे सुधार का अवसर दे सकता है। सार्वजनिक चर्चा करने से कोई सुधर गया, ऐसा ना तो कभी हुआ है, न ही कभी आगे होगा। संघ अर्थात एक परिवार, हम सब उसके घटक हैं। गलती हुई तो बड़ों से कहना, उनके द्वारा सबको संभाल लेना। संघ इसी पद्धति से आज तक चला है। यहाँ चालाकी नहीं, धोखाधड़ी नहीं, सभी स्वच्छ और निर्मल। नंबर 5, सादगी से रहना, यह संघ की रीति है। इससे पूर्व बतलाया गया है कि लोगों में हम असामान्य ना दिखें। संघ कार्यकर्ताओं को सादगी से रहना है, कम खर्च करते हुए रहना। यह संस्कार तो कार्यकर्ताओं के मानव बचपन से ही मिला है। इसलिए संघ के किसी भी कार्यक्रम में दिखावट सजावट से प्रभावित करने का भाव नहीं रहता, ना ही रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं के कपड़े, उनकी आदतें सादगी की रहनी चाहिए। संघ के अनेक प्रचारक अलग अलग गांवों में, स्थानों में, गृहस्थों के घर में रहते हैं। केवल बड़े नगरों में कार्यालय हैं। कार्यालय रहने पर भी भोजन व्यवस्था साधारणतः एक प्रांत में 1-2 स्थानों पर ही रहती है। कार्यकर्ता के बाजार के भोजनालय या होटल में भोजन करना संघ को मान्य नहीं है। वह किसी स्वयंसेवक के घर भोजन करेगा।
फिर वह उस परिवार का ही बन जाता है। वहाँ के लड़के लड़कियों का वह भाई बनता है, बड़ों का वह पुत्र बनता है। बिल्कुल युवावस्था और विकारक्षम आयु में यह प्रचारक मंडली भिन्न भिन्न घरों में रहती है, किंतु कहीं भी स्खलन यानी गिरावट नहीं। यह संघ की विशेषता है। संघ कार्यकर्ताओं का ऐसा चरित्र है, ऐसी संघ की रीति है।